मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने, सुनि मुनि बचनो। सुना आप सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने घोषणा कर दी, जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरिप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जई हैं सब, सभी राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। मैं विचार यहां करने के लिए बाध्य हो गया कि परशुराम जी कहते हैं कि तोड़ने वाले को अलग किया जाए, अलग। और मेरा विचार कहता है कि तोड़ने वाले को अलग करने की आवश्यकता नहीं है, तोड़ने वाला तो अलग है ही, बस उसको देखने की आवश्यकता है। अलग करना नहीं है, अलग है। अब कैसे अलग है उसके लिए विद्वानों ने एक प्रमाण दिया। आचार्यों ने पूछा, धनुष तोड़ने वाला इसी राज समाज में बैठा है? आचार्यों ने कहा हाँ। कहा कैसे बैठा है? तो मानसाचार्य मानसकार ने एक अलंकार का प्रयोग करते हुए एक प्रमाण दिया कि धनुष तोड़ने वाला इसी राज समाज में बैठा है। कहा कैसे बैठा है? कहा राज समाज विराजत रूरे और उडगन महु जन जुग विधु पूरे। उडगन, उडगन कहते हैं तारों को, और विधु, विधु कहते हैं चंद्रमा को। धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं के बीच में ऐसे बैठा है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। तो तारों के बीच में चंद्रमा होता जरूर है, लेकिन तारों से चंद्रमा को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि देखोगे तो तारों से चंद्रमा अलग दिखाई ही पड़ेगा। हाँ, समस्या का प्राकट्य, समस्या का प्रादुर्भाव वहां हो सकता है कि जैसे कोई किसी व्यक्ति से पूछ दे कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है। समस्या यहाँ है कि जैसे कोई किसी व्यक्ति से पूछ दे कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है, तो समाज का बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं जानता है कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है। लेकिन कोई पूछ दे आकाश में चंद्रमा कौन है, तो आकाश में चंद्रमा कौन है ये पूछने का विषय नहीं है। आकाश में चंद्रमा कहाँ है ये पूछने का विषय नहीं है। वो तारों के बीच में होता जरूर है, लेकिन चंद्रमा को तारों से अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ही धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं के बीच में बैठा है, तो इन राजाओं से उसको अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण। और महाराज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं माने हाइये नहीं। एक बात बता दे महाराज, यदि क्रोध का करना धनुष का टूटना है, धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध कर रहे हो, तो फिर बहुत धन ही तोड़ी लड़काई, लड़काई में हमने बहुत तोड़ी है। और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना अस अस कस। दो शब्द है, एक है अस और दूसरा है कस। अस माने होता है ऐसा, और कस माने कैसा। मेरा प्रश्न है कि धनुष के टूटने पर क्रोध है, तब बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी है, और जब हमने बहुत तोड़ी तब कबहू ना अस ऐसा रिस, ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता? और यदि ममता है, यदि मत तो है, तो कई हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है व्यक्त करें। पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु है कि परशुराम जी की घोषणा हो गई है कि सभी राजा मारे जाएंगे, हो गई है। कहता एक दो राजाओं को मारने से काम नहीं चलेगा। चल सकता था, अब नहीं चलेगा। कब चल सकता था?
जब राजा जनक ने अपने प्रण की घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई थी, यदि एक दो राजाओं के लिए अपनी घोषणा कराई होती तो हमारी भी घोषणा एक दो राजाओं को मानी होती। लेकिन राजा जनक ने जब अपने प्रण की घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई तो कितने राजाओं के लिए कराई? केंद्र पजाए कहो पनमोरा, चले भाट ही हरत थोरा, बोले बंदी वचनवर सुनो सकल महिपाल, सभी राजा सुने। तो मैंने चिंतन किया कि धनुष तोड़ने वाला या तो राजा है या राजाओं की जानकारी में है, इसलिए हमारी घोषणा एक दो राजाओं को मारने नहीं हुई है, सभी राजाओं को मारनी है। अगला बिंदु है, तुमने कहा कि यहां पर आपने कहा कि उस धनुष तोड़ने वाले को अलग किया जाए। हमने अलग किया जाए कब कहा है? पहले हमारा प्रश्न कहां था, किससे था? हमारा प्रश्न था राजा जनक से। हम ये जानते हैं धनुष तोड़ने वाला अलग है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला एक है और यहाँ तोड़ने वाले अनेक आए हैं। तो जब तोड़ने वाले तोड़ नहीं पाए, एक ने ही तोड़ा है, तो सबसे अलग तो है ही, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न राजा जनक से था, अतिरिसी बोले वचन कठोरा, कौ जड़ जनक धनुष के तोरा बेग दिखाओ। धनुष तोड़ने वाले को बताओ और धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, ये हमारा प्रश्न है। तो जिससे प्रश्न किया गया वो तो हो गया निरुत्तर। तुम्हारा भैया खड़ा हुआ और उसने कहा, नाथ समो धनु भंजनी हारा, होई के एकदास तुम्हारा, आयस का कही किन मोही। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या था? प्रश्न के जो पूछा गया था प्रश्न, उसके परिप्रेक्ष्य में तुम्हारा भैया खड़ा है, तो हमारा प्रश्न वही है, धनुष तोड़ने वाले को बताओ, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ। अब यहाँ पर सोबिल गांव बिहाई समाजा का अभिप्राय वही है कि धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग करने का विषय है, धनुष तोड़ने वाले को बताओ और धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, ये अभिप्राय इसका है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि देखिए यहाँ पर वो तो चंद्रमा के रूप में है, राज समाज विराजत रूरे और उडगन मऊजन जुगवित पूरे, एक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखिए जहां पर उसको चंद्रमा कहा गया है, जहां पर उसको चंद्रमा कहा गया है, वहीं पर इस धनुष को क्या कहा गया है? इस धनुष को क्या कहा गया है? अगर धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है तो इस धनुष को क्या कहा गया है? नृप भुजबल विदु शिवधनु राहु, ये धनुष है राहु। आप बताइएगा कि चंद्रमा राहु को शोषित करता है, ग्रसित करता है कि राहु चंद्रमा को? तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण यहां पर अलंकार का प्रयोग जो किया गया है ऐसा लगता है नहीं। तो इसलिए ये चिंतनीय विषय है कि जहां पर धनुष तोड़ने वाले को चंद्रमा कहा गया है, वहीं पर इस धनुष को राहु कहा गया है। अगला बिंदु तुम्हारा है, तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत धनुइयां तोड़ी, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो बाल काल में जैसी तुमने तोड़ी वैसा मैंने क्रोध किया, आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूं। बाल काल में जो तुमने तोड़ी वो तुम्हारा व्यक्तित्व से हो सकता है, लेकिन आज जो टूटा है ये भगवान शंकर का है, और भगवान शंकर किसी के व्यक्तिगत भगवान नहीं है। भगवान शंकर न तो तोड़वाने वाले के अकेले भगवान है, भगवान शंकर न तोड़ने वाले के अकेले भगवान है, भगवान शंकर तो सबके भगवान है। शंकर जगत वंद जगदीशा, स्वर्ण मनुष्य बनावत शीशा। तो एकाधिकार से धनुष तोड़ा गया है, ये अपराधपूर्ण है, और एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूं कि इस अपराध में कौन कौन संलिप्त है, कोई बचने नहीं पावेगा। अगला बिंदु तुम्हारा है, तुमने कहा ए धनु पर ममता के हेतु। अब देखिए जो अर्धालियां तुमने पढ़ी है कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न श्री किन गोसाई, एक धनु पर ममता के हेतु। तो इन अर्धालियों से एक ध्वनि निकल रही है, ध्वनि ये निकल रही है कि बाल काल में जो तुमने तोड़ी उन धनुओं से इस धनुष की तुमने समता कर दी है। तो समता जो तुमने की है, ये समता शाब्दिक तो हो सकती है, लेकिन इसको स्वीकार स्वयं नहीं किया है कि जो बाल काल में तोड़ी थी, जो आज टूटा है, ये दोनों समान है। अगर स्वीकार किया होता तो बाल काल में जब तुमने बहुत तोड़ी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को भी सावधान नहीं किया, लेकिन तोड़ने वाला जब एक को तोड़ने चला होगा तो तुमने एक नहीं अनेकों को सावधान किया। दिस को निरो कमर आई कोला, धरो धर्म धर धेन न डोला। इससे सिद्ध होता है
कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष ये शाब्दिक प्रयोग में तो समान लग रहे हैं, लेकिन स्वीकार स्वयं नहीं किया है। अगला बिंदु है ये धनुष पर ममता के हेतु। ये धनुष पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं कि धनुष भगवान शंकर का है, भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है वो ये है, जैसे रेन बालक काल बाद बोलत तो न संहारी, ये धनुहीशम सकल संसार। आए सभी लोग अपना अपना ध्यान मेरी ओर केंद्रित करें और जहां से महाराज जी ने विराम लगाया है मैं अपने तर्क की द्वितीय श्रृंखला का वहीं से शुभारंभ करता हूं। मैंने कहा था तोड़ने वाले को अलग नहीं करना है, क्योंकि परशुराम जी ने अलग करने के लिए कहा था। क्यों अलग करने के लिए कहा था? क्योंकि परशुराम जी को तोड़ने वाले की कोई जानकारी नहीं है कि तोड़ने वाला कौन है। इसलिए महाराज जी ने मेरे भैया से कहा कि सो बिलगाऊ, सो माने वाह, बिलगाऊ अलग कर दिया जाए। कहां से? समाज से। तो मैंने प्रमाण दिया कि अलग करना नहीं है, अलग है। अब अलग कैसे है? तो मैंने प्रमाण दिया कि राज समाज विराजत रूरे और उटगन महु जन जुग विदु पूरे। उटगन माने तारा, तो राजा है यहाँ तारा, राजा गण तारों के रूप में है और तोड़ने वाला चंद्रमा के रूप में है। तो तारों के बीच में चंद्रमा होता जरूर है, क्योंकि आपने समाज से अलग करने के लिए कहा तोड़ने वाले को। तो जो समाज है वो राज समाज है। राज समाज आज जे ही तोड़ा, तो राजाओं की समाज है, तो राजा है यहाँ तारे और जो तोड़ने वाला है वो है चंद्रमा। तो तारों से क्या चंद्रमा को अलग करने की आवश्यकता है? अगर है तो आप प्रमाणित करिए। इसीलिए मैंने प्रमाण दिया था कि समस्या यहां नहीं है, समस्या यहां है कि जैसे कोई किसी से पूछ दे कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है, ध्रुव तारा, तो समस्या है। क्योंकि समाज में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं जानता है कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है। समाज का हर व्यक्ति नहीं जानता है, लेकिन समाज का हर व्यक्ति ये जरूर जानता है कि आकाश में चंद्रमा कौन है। तो आकाश में चंद्रमा कौन है ये पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये देखने की आवश्यकता है। तो आपने कहा कि वो ये तो अलंकार है, वहां पर धनुष तोड़ने वाले को चंद्रमा कहा गया है। और धनुष को क्या कहा गया है? तो बोले शिव धनु राहु, धनुष राहु है। अब राहु है तो किसके लिए है का? सबके लिए है का? ये चौपाई आपकी प्रमाणित कर रही है कि धनुष की उपमा मानसकार ने राहु से दी है। तो क्या सबके लिए दी है क्या? अगर सबके लिए दी है तो चंद्रमा का ग्रहण या चंद्रमा को ग्रास राहु बनाता है। अगर तोड़ने वाले के लिए भी चंद्रमा है और धनुष राहु है, तो तोड़ने वाले को चंद्रमा ने या तोड़ने वाले को धनुष रूपी राहु ने क्या ग्रहण लगाया? धनुष तोड़ने वाले को ग्रहण नहीं लगाया, बल्कि धनुष तोड़ने वाले ने खुद ग्रहण लगा दिया, धनुष को तोड़ दिया। तो धनुष तोड़ने वाले के लिए राहु के रूप में नहीं है ये धनुष, किसके लिए? राजाओं के लिए। और ये शब्द आगे की अर्धाली प्रमाणित भी करती है कि नप भुजबल, नप माने राजा, भुजबल माने भुजाओं का बल। राजाओं के भुजाओं के बल के हेतु ये धनुष राहु है। लेकिन तोड़ने वाले के लिए क्या? तोड़ने वाले के लिए राहु है। अगर राहु है तो राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। ध्यान देना, राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। तो धनुष ने तोड़ने वाले को ग्रहण लगाया है कि तोड़ने वाले ने धनुष को ग्रहण लगाया? क्या भैया? तोड़ने वाले ने राहु को नष्ट किया है या राहु ने तोड़ने वाले को नष्ट किया है? तो चंद्रमा तोड़ने वाला है। और जहां राहु की बात कर रहे हो कि ये धनुष राहु है, तो राहु तोड़ने वाले के लिए नहीं है, राजाओं के लिए है। तोड़ने वाले के लिए नहीं है, राजाओं के लिए है। और इसीलिए राजा लोग धनुष नहीं तोड़ पाए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा, तब नपन बिलो की जनक कुलाने, अब बोले बचन रोष जनु साने। तो यहां पर
धनुष राहु है, लेकिन तोड़ने वाले के लिए धनुष राहु नहीं है, चूंकि गणित नहीं बैठेगी। अगर तोड़ने वाले के परिप्रेक्ष्य में राहु धनुष को बना दोगे तो फिर बात सीधी बैठेगी नहीं, क्योंकि राहु ग्रहण चंद्रमा को लगाता है। तो क्या धनुष रूपी राहु ने तोड़ने वाले रूपी चंद्रमा को क्या ग्रहण लगाया? अगर लगाया तो कोई प्रमाण आप दीजिए। पहली बात का उत्तर। दूसरा बिंदु आइए, हमने कहा था कि राजा क्यों मारे जाएंगे, तो आपने कहा चूंकि बंदियों ने जो पढ़े सुनाया था वो सभी राजाओं को सुनाया था, इसलिए मैंने भी सोचा धनुष तोड़ने वाला या तो राजा है या राजाओं से कोई संबंधित है। ये भी उत्तर ठीक नहीं है आपका। भाई अगर आपका आधार ये है कि बंदियों ने पढ़े सभी राजाओं को सुनाया है इसलिए सभी राजा मारे जाएंगे, अगर ये आपका तरीका है ये भी ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? प्रमाण हमसे लीजिए। जैसे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी एक कक्षा में यदि 100 विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाते हैं, ध्यान देना, एक कक्षा में यदि 100 विद्यार्थी परीक्षा हेतु कक्ष में प्रवेश करते हैं तो विद्यार्थी को जो अंक दिए जाएंगे तो अंक का आधार क्या होगा? कक्षा में प्रवेश हुआ है ये आधार होगा कि विद्यार्थी ने कितने प्रश्न किए हैं, ये आधार होगा अंक देने का। विद्यार्थी को अंक देने का आधार क्या होगा? परीक्षा देने आया है, क्या ये अधिकार, क्या ये आधार? उत्तर मिलेगा नहीं। फिर आधार क्या होगा अंक देने का? एक आधार, जो विद्यार्थी जितने प्रश्न करेगा, हल करेगा, उन्हीं प्रश्नों के अनुसार ही विद्यार्थी को अंक दिए जाएंगे। तो आपका यह तरीका ठीक नहीं है कि राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि बंदियों ने पढ़ सभी को सुनाया है। तो क्या सभी को सुनाया है तो क्या सभी ने परीक्षा दी? क्या सभी ने प्रश्न हल किया? नहीं किया। और जब नहीं किया तो उन्हें दंड देने का भी कोई अधिकार नहीं है। और नियम भी कहता है शुभ अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय बिचारी, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आपने कहा कि रेन बालक काल बस बोलत तो नहीं संभाल, रे राजा के लड़के तू काल के वश में है इसलिए संभाल करके नहीं बोल पा रहा। तो महाराज जी इसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिए, क्योंकि काल के 2 अर्थ होते हैं। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक काल माने समय होता है और दूसरा काल माने मृत्यु होता है। अगर आपका उत्तर यह है कि लक्ष्मण तुम समय के अधीन हो तो मेरा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि समय के अधीन हम भी हैं, समय के अधीन आप लोग भी हैं और समय के अधीन खुद परशुराम जी भी हैं। लेकिन यदि परशुराम जी कहते कि लक्ष्मण तुम मृत्यु के अधीन हो तो ये उत्तर उचित नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण मृत्यु के अधीन होने वाला नहीं है। मेरे लिए प्रमाण है कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालहु जीत सके संग्रामा। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा। राजकुमार लक्ष्मण देखिए, एक बात फिर ये सिद्ध हो गई, तुमने स्वयं सिद्ध कर दी है कि धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा नहीं है। व्यास जी ये बात सिद्ध हो गई क्योंकि तुमने इसको स्वीकारा है कि राहु का ग्रहण चंद्रमा पर होता है, चंद्रमा राहु का ग्रहण नहीं करता है, ग्रास नहीं बनाता है। ये बात तुमने सिद्ध कर दी है और ये भी सिद्ध कर दी है, हमारी बात का अनुमोदन कर दिया है कि ये धनुष राहु है। और धनुष तोड़ने वाले को पहले तुमने चंद्रमा कहा है, तो जब ये राहु है तो राहु चंद्रमा का ग्रास बनाता है, ग्रहण करता है, या चंद्रमा राहु का, तो ये सिद्ध हो गया है कि फिर धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा नहीं है, नहीं तो इस राहु का वो ग्रास न बना पाता। ये बात सिद्ध हो गई है, इसका तुमने अनुमोदन कर दिया है। और आइए दूसरा बिंदु है, तुमने कहा कि जैसे एक कक्षा में 7 विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, अब जो कक्षा में जो परीक्षार्थी बैठे ही नहीं है, भाग नहीं लिया है, तो उसके अनुसार अंक दिए जाएंगे कि जो प्रश्न हल करेगा उसके अनुसार अंक दिए जाएंगे। तुमने कहा कि बहुत परीक्षार्थी ऐसे हैं, बहुत राजा ऐसे हैं जो धनुष के पास नहीं आए हैं, तो उनको तुमने मारने की घोषणा कैसे कर दी है? राजकुमार लक्ष्मण, मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला या तो राजा है और या फिर राजाओं की जानकारी में है,
और ये राजा इसलिए सब मारे जाएंगे, भले पास न गए हो तोड़ने के लिए, जिनके कछु विचार मनमाही तो चाप समीप महीप न जाही। भले पास न गए हो लेकिन धनुष तोड़ने वाला है अपराधी। और अपराधी का समर्थन करने वाले कौन होते हैं? अपराधी का जो समर्थन करते हैं वो भी होते हैं अपराधी। इसलिए न तो मारे जाएंगे सब राजा राजकुमार लक्ष्मण। तो यहाँ पर जो राजा इसको तोड़ने नहीं आए हैं लेकिन धनुष तोड़ने वाले का समर्थन भी तो कर रहे हैं, तो इसलिए वो है सब अपराधी। और हमने कहा भी था कि एक एक अपराधी में चिन्हित कर रहा हूं कि इस अपराध में कौन कौन संलिप्त है, कोई बचने नहीं पावेगा। इसलिए न तुम्हारे जय हैं सब राजा अलविराम हमने और छोटा कर दिया। और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में आप हैं श्री शरद प्रताप द्विवेदी जी। शरद प्रताप द्विवेदी जी ग्राम गहरौली से 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद। समाज में थोड़ी सुस्ती है ब्याज जी। हाँ बिल्कुल सही है। ये लग नहीं रहा कि खड़े ही लोधन की समाज है जी। क्योंकि पहली बार तो आगमन नहीं है, कई बार हम लोगों का आगमन हो चुका है। तो ये सुस्ती न फैलाओ, चुस्त होकर के बैठो, है ना। क्योंकि समाज का भी एक अभिनय होता है मित्र, है ना। हम लोग जो भी पात्र अपनी बात कहता है तो ना इनाम दो तो कम से कम खुपड़ी गलत सही क्या कही रहे इसका तो एक अनुमान लगा करके कुछ तो संकेत कराओ, है ना। सो जैसे रहे हो ये ठीक नहीं है, थोड़ा चैतन्य होकर के बैठो। सही है, ले ना दो सो नहीं ले, है ना। तो जो भी अच्छी बात लगे हमारी या परशुराम जी की तो खोपड़ी हिला करके किसी भी प्रकार से उसकी सम्मति या विरोध तो उसका होना ही चाहिए। उसमें पात्र को भी लगता है कि सभा में उपस्थित श्रोतागण हमारी बात को ध्यान से केंद्रित सुन रहे हैं। आइए, हमने तर्क रखा था कि तोड़ने वाले के लिए चंद्रमा है लेकिन धनुष राहु नहीं है। तो महाराज जी ने कहा लक्ष्मण देखो तुमने प्रमाणित कर दिया कि तोड़ने वाला चंद्रमा नहीं है। देखो ये तो जबरदस्ती आपने कह दिया कि हमने ये प्रमाणित कर दिया है। अगर हमने ये प्रमाणित कर दिया है तो फिर इस चौपाई को कहां ले जाओगे जो हमने चौपाई पढ़ी थी कि राज समाज विराजत रूरे और उटगन महु जन जुग विधु 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 माने। तो हमने कहा कह दिया कि वो चंद्रमा नहीं है। ये जबरदस्ती नहीं बताया जाता है कि हमने ये स्वीकार कर लिया। अगर स्वीकार कर लूंगा मैं तो ये चौपाई कहां जाएगी जो हमने पढ़ी है कि धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं के बीच में ऐसे बैठा है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। तो या तो ये चौपाई गलत कर दो या तो अपनी बात सही कर लो कि नहीं हम सही हुई कि नहीं और लक्ष्मण गलत हो गया, या तो ये स्वीकार करो। तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि चौपाई है। इसीलिए मैंने कहा था अलंकार है, अलंकार देश काल स्थिति पर अलंकार बदलता रहता है। जैसे आपका भी अलंकार चंद्रमा से और सूर्य से भी है। तो क्या सूर्य के सामने चंद्रमा दिखाई पड़ता है? क्यों भैया, क्या सूर्य के सामने चंद्रमा दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। वो आप सूर्य भी हो, वो आप चंद्रमा भी हो। ये अलंकार है, ये मानसकार की अपना विवेक है, ये मानसकार का अपना व्यक्तित्व है, ये मानसकार की अपनी लेखनी है। और जहां पर चंद्रमा को राहु बता रहे हो, जहां पर धनुष को राहु बता रहे हो, वहां पर राजाओं के लिए राहु है लेकिन तोड़ने वाले के लिए धनुष राहु नहीं है। समझिए, तोड़ने वाले के लिए। अब जैसे अगर पूछा जाए क्या प्रत्येक चंद्रमा को राहु ग्रहण लगाता है? क्यों भैया, क्या प्रत्येक चंद्रमा को राहु ग्रहण लगाता है? किसी न किसी तिथि का विशेष होता है जिस दिन ग्रहण पड़ता है। हर एक चंद्रमा को तो राहु ग्रहण लगाता नहीं है। तो वैसे ही तोड़ने वाला चंद्रमा है लेकिन राहु के रूप में धनुष तोड़ने वाले के लिए नहीं है, राजाओं के लिए राहु के रूप में है लेकिन तोड़ने वाले के लिए राहु के रूप में नहीं है। तो मैंने समर्थन नहीं किया है, समझिए। पहले इसके बाद में उत्तर किया करिए और कहा करिए पहली बात का उत्तर। दूसरा बिंदु हमने कहा था कि तोड़ने वाला मारा जाएगा। आपने कहा अलग किया जाए, वो अलग न किया गया तो सब मारे जाएंगे। तो हमने कहा ये तरीका ठीक नहीं है भाई। जैसे विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो तो प्रत्येक विद्यार्थी को बराबर अंक नहीं दिए जाएंगे। अंक का जो बंटवारा होगा वो विद्यार्थी के प्रश्नों के हल करने के अनुसार
दिए जाएंगे। ओ आप सबका बराबर दे रहे हो, न तुम्हारे जई हैं सब। तो आपने कहा असल में तोड़ने वाला है अपराधी, वो अपराधी को ये लोग छुपा रहे हैं। चलो ठीक है, तोड़ने वाला है अपराधी आपकी दृष्टि में, ये तो मेरी दृष्टि में नहीं है। और मेरा तर्क ये है ही कि तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। अगर अपराधी होता तो अपराधी व्यक्ति की समाज जय जयकार नहीं करता। ध्यान दीजिए, अपराधी व्यक्ति की समाज जय जयकार नहीं करता। यह आपकी व्यक्तिगत सोच है कि तोड़ने वाला अपराधी है, और मेरी दृष्टि में तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। अगर अपराधी होता तो सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे शकल बिकल विचार रही को दंड खंडऊ अमुक तुलसी तो जयति बचन उचा रही। जय जयकार हो रही है किसकी? जय जयकार हो रही किसकी? तोड़ने वाले की। और उसको तुम अपराधी कह रहे हो, तो ईमानदारी से चिंतन करिए। ये तो चिंतन शून्य है, क्या क्रोध में है, आप लोग कर लीजिए। अगर तोड़ने वाला अपराधी था या तोड़ने वाला अपराधी है, तो क्या तोड़ने वाले की या अपराधी व्यक्ति की जय जयकार संभव है? क्या जय जयकार होगी? अपराधी व्यक्ति की कोई जय जयकार नहीं करता है महाराज जी। तो तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। अब तोड़ने वाला है अपराधी, और ये भी है अपराधी चूंकि तोड़ने वाले का साथ दे रहे हैं। ये इन्होंने एक रास्ता निकाला कि तोड़ने वाला है अपराधी और ये लोग तोड़ने वाले का साथ दे रहे हैं, तो ये भी अपराधी है। अच्छा, अब इसमें भी फल बराबर नहीं हो पाएगा। फल इसमें भी बराबर नहीं हो पाएगा कि तोड़ने वाला है अपराधी, वो अपराधी का साथ दे रहे हैं। तो अब फिर आप लोग चिंतन करिए कि जो मुख्य अपराधी है उसको भी वही दंड दिया जाएगा, और जो सहयोगी है क्या उसको भी वही दंड होता है? ये न्याय विधान नहीं कहता है। न्याय विधान दंड के अपराध के आधार पर जिसने जैसा अपराध किया है, यदि उसने शारीरिक संरक्षण दिया है तो उसका आधार अलग होता है। अगर वो मुख्य अभियुक्त है तो उसका आधार अलग होता है। अगर वो मुख्य अपराधी है तो उसका आधार अलग होता है। सहयोगी है उसका आधार अलग होता है। धन का सहयोग किया